Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So hopefully you would be watching each and every videos of chapter number 9. So in our previous video we have discussed the numericals of chapter number 9, that is examples. Probably all the examples are covered of each and every topic. So now in this video I will solve the numericals of exercise. So chapter 9 numericals will be very much clear to you all. So let's begin. So the question given is, a truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब u होगा 0 मीटर पर सेकेंड। वो ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 400 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस को हम जनरली s से इंडिकेट करते हैं। कितने टाइम में? 20 सेकंड में ट्रैवल किया है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि भाई ये कैसा हिल है, डाउन अ हिल, मतलब ट्रक नीचे उतर रहा है। ट्रक कैसा है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं ड्रॉ करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और वो ऐसे नीचे उतर रहा है, ठीक है, और उसने 400 मीटर ट्रैवल किया है। कितना रास्ता ट्रैवल किया है? 400 मीटर, और वो भी 20 सेकंड्स। ठीक है, और पहले वो रेस्ट में था, मतलब u दिया है 0। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि कितना फोर्स एक्ट होगा और एक्सेलरेशन भी क्या होगा। तो a और f दोनों हमें फाइंड करना है। तो जैसे ही a मिल जाएगा तो f तो इजी है, क्योंकि मास भी दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन। तो मास कितना है ये ट्रक का? 7 मेट्रिक टन। सो m इक्वल टू 7 मेट्रिक टन्स, मेट्रिक टन। तो 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 kg, तो 7 मेट्रिक टन मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 1000। योर आंसर विल बी 7000 kg। Okay, now we are moving further. In order to find acceleration, we have formula, that is a is equal to v minus u upon t, but we cannot use that formula as we are not having final velocity. So which formula we can use? We can use the formula that is with us, that is uniform motion formula, v square minus u square is equal to 2as. Why this formula is easy for us? As initial velocity is 0, that's why this term will be nullified. तो क्या फॉर्मूला बचेगा? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यू स्क्वेयर वाला टर्म निकल जाएगा क्योंकि यू की वैल्यू 0 है इसके कारण। तो अभी हमें इसमें से पहले देखो, यही फॉर्मूला क्यों यूज़ किया उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, u 0 दिया है तो v फाइंड करना पड़ेगा। v को फाइंड करने के लिए ही हमने ये फॉर्मूला को यूज़ किया है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2as, ये फॉर्मूला निकल के आया। पर इसमें भी क्या प्रॉब्लम होगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन सा फॉर्मूला बचा है? सो सी स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन फॉर्मूला of s, that is s is equal to ut प्लस at स्क्वेयर बाई 2। हाँ, ये फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये u वाली टर्म है वो निकल जाएगी। ठीक है, s हमें दिया है, टाइम भी दिया है, और ये हो जाएगा सम अब इजी। तो s रखते हैं 400 मीटर, मीटर में ही है तो कोई परेशानी नहीं है। a इंटू टी का स्क्वायर करते हैं, उसका मतलब कि 20 का स्क्वायर होगा, मतलब 400 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 400 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी। तो पहला हमें मिल गया a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है? सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? m इंटू ए, एंड मास इज गिवन एज 7000, a is 2 as we have already calculated. So force that is applied on that bus or a truck, sorry, down the hill is nothing but 14,000 Newton in a positive direction. Okay,
So I think this numerical is clear to you. Now we'll proceed to the next numerical. Now see, next numerical, it is given to us as a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons. वैगन्स मतलब कि इसके पीछे के जो डब्बे लगते हैं वो, तो एक इंजन है। तो इंजन को मैं अलग रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ क्योंकि वो इंजन है थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। तो ये इंजन है और उसके पीछे के वैगन्स है, और वो कितने वैगन्स है? 5 वैगन्स है, 1 2 ऐसे करके टोटल 5 वैगन्स, ठीक है। ये सभी हैं वैगन्स भी चल रहे हैं और ये सब रेलवे लाइन के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। ये इसका वज़न है 8000 kg और हर एक वैगन का वज़न है 2000 kg। इसका भी 2000, इसका भी 2000, इसका भी 2000। और ये कितने वैगन्स हैं पहले से ही बोल देता हूँ, 5 वैगन्स हैं। आप थोड़ा क्वेश्चन है वो बारीकी से पढ़िए, हाँ, तभी ये इजी लगेगा आपको। तो एक इंजन है वो ज़्यादा हैवी होता है, उसने 5 वैगन्स को पीछे पुल किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वो ऐसे जा रहा है नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो इसमें साइन हमें नहीं लेंगे क्योंकि यही पॉजिटिव है, हम ऐसे मान के चलेंगे क्योंकि एक टाइम में ट्रेन है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे जाते हैं। If an engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a frictional force of 5,000 Newton, तो आप देखिए तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए इंजन का फोर्स क्या है, सो आई विल इंडिकेट इंजन फोर्स एस एफ ई। इंजन का फोर्स है जो वैगन्स के ऊपर जा रहा है वो 40,000 न्यूटन है, और जो वैगन का जो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आगे वाला फोर्स है वो 40,000 है, और ट्रैक में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है ऐसे, वो कितना है? 5000 न्यूटन है, 5000 न्यूटन। तो वो 5000 न्यूटन माइनस में लिखूंगा क्योंकि वो अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट का जो फोर्स ओरिजिनल फोर्स होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा? सो नेट फोर्स एफ नेट विल बी इक्वल टू इंजन फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि 40,000 और ये माइनस इसमें आ ही गया है तो -5,000, मतलब कि प्लस अगर हम लिखते हैं तो अभी आपको साइन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब नेट फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स का प्लस कर देंगे, तो इंजन फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी माइनस में है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 35,000 न्यूटन। होपफुली आपको ए पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम जाते हैं बी पार्ट के ऊपर। तो फिगर तो यही है, बी पार्ट की कैलकुलेशंस भी बहुत इजी है, पर बी पार्ट में आपको एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? बहुत ही इजी है, पहले से बोलता हूँ इजी है तो इजी ही होगा। कैसे होगा देखते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए F इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें से एक्सेलरेशन निकल जाएगा F/m। तो फोर्स हमें मिला था, एक्सेलरेटिंग फोर्स जो हमें मिला था वो था इसके पहले वाले ए में से, वो था 35,000 न्यूटन। मास कितना होगा ये क्वेश्चन होता है, तो मास होगा 8,000, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 8,000 प्लस, देखिए स्टूडेंट्स 5 वैगन से एक का 2000 है, तो ऐसे 1 2 3 4 5, तो 5 वैगन का टोटल मास होता है 10,000। 5 इंटू 2000 दैट इज़ 10,000। तो टोटल मास होगा इसका 10,000 प्लस 8,000 विल बिकम 18,000 kg। ठीक है स्टूडेंट, क्यों ये 10,000 हुआ? एक का मास है 2000 kg, एक डिब्बे का मास, ऐसे 5 डिब्बे इंजन के पीछे लगे हैं, तो टोटल 18,000 का मास होता है। तो फोर्स क्या है? 40,000 डिवाइडेड 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000। तो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 18/35 का आंसर आपको आएगा अराउंड 1.944।
944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। अब हम इसके बी वाले पार्ट में जाते हैं आगे, सॉरी बी से हम सी में प्रोसीड करते हैं। तो सी में आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वो देखिए, बहुत ही इजी है वो भी, पर थोड़ा लॉजिकल आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, तो बहुत ही इजी लगेगा। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब कि फर्स्ट वैगन का फोर्स कितना लगेगा, फर्स्ट वैगन का फोर्स सेकंड वैगन में कितना लगेगा, राइट। सो यू हैव टू फाइंड फोर्स ऑफ वैगन 1 जो करता है वैगन 2 के ऊपर एक्सर्ट। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो फोर्स को फाइंड करने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो फॉर्मूला है। अभी देखिए स्टूडेंट, इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये फर्स्ट का फोर्स सेकंड के ऊपर लगेगा तो वो 4 ही वैगन के ऊपर लगने वाला है। 4 वैगन के ऊपर लगेगा तो मेरा मास कितना होगा, एक वैगन का वज़न है 2000, ऐसे 4 वैगन कंसिडर होंगे, क्योंकि फर्स्ट तो कंसिडर नहीं होगा, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 8000 kg। और एक्सीलरेशन हमें ऑलरेडी इसके पहले बी वाले पोर्शन से मिल गया है 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स इजीली मिल जाएगा, जो है 8000 इंटू 1.944। तो और यूनिफॉर्म मोशन के जो इक्वेशंस है उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे जो एक्सरसाइज से बिलोंग करते हैं। तब तक ये वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।